नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई बात करने। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक ये YouTube चैनल चला रहे हैं। इसके साथ साथ एक पाक्षिक अखबार भी निकालते हैं। पाक्षिक अखबार में हम पिछले 33 साल से निकाल रहे हैं और उसका जो मेन ध्येय है वो है गैर बराबरी के विरुद्ध समता का आंदोलन। मतलब जो हमारे समाज में, देश में, संसार में जो गैर बराबरी व्याप्त है, आपस में, लोगों के बीच में, देशों के बीच में, और जाति, धर्म, संप्रदाय से, लिंग से, क्षेत्र से जो गैर बराबरी छाई हुई है, उस गैर बराबरी को हम समाप्त करके एक समता मूलक समाज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा अखबार वंचितों के साथ खड़े रहने का काम करता है। हमारा अखबार समाज के दबे कुचले लोग, हरिजन, गिरिजन, आदिवासी और जितने भी वंचित लोग हैं, किसी भी कारण से वंचित हो, उनकी आवाज बनकर, उनके मुद्दों को उठाकर, उनके गांवों पर मरहम लगाने का काम हम कर रहे हैं। हम लगातार इस कोशिश में हैं कि एक बेहतर दुनिया बने, एक नया संसार बने जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, किसी भी तरह का शोषण नहीं हो, किसी भी तरह का उसमें ऊंच नीच नहीं हो, भेदभाव, किसी भी तरह की भेदभाव नहीं हो। साथियों, इस समय देश में ही नहीं, पूरे विश्व में 7 तरह की क्रांतियां चल रही है। 7 तरह की क्रांतियां का मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये बात कही थी कि सप्त क्रांति, जो उनका मूल उद्देश्य था कि ये 7 क्रांतियां होनी चाहिए। क्या क्रांतियां हैं वो? लिंग भेद नहीं हो, मतलब स्त्री और पुरुष में, और आजकल तो ट्रांसजेंडर भी आ गए, तो तीनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए, सबकी बराबर शिक्षा होनी चाहिए, सबको बराबर रोजगार मिलना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये सिख है, ये जैन है, और उसके हिसाब से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। चीज़ों को देखना चाहिए आदमी के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से। तो धर्म के आधार पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन के साथ भी यही बात है। कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, कोई गरीब आदमी है, झोंपड़ी भी नहीं है जिसके पास, रोजगार भी नहीं है, उनमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब लाइन में खड़े हों तो एक के बाद एक का नंबर आना चाहिए। ये नहीं कि भाई पूंजीपति तो पहले चला गया और जो गरीब आदमी वो पीछे ही पीछे लटका हुआ है। और उसको भी बराबर अवसर मिलने चाहिए रोजगार करने के, शिक्षा प्राप्त करने के। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से सांप्रदायिकता की बातें हैं। इसी तरह से देश के आपस में, एक देश से दूसरे देश के बाद, मतलब जैसे अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, बहुत पैसे वाली है, और भारत एक कमजोर हमारे से भी कमजोर है। पाकिस्तान है, ये नेपाल है, या और भी कई कंट्रीज हैं जो अफ्रीका के अंदर है या दक्षिणी अमेरिका में है। बहुत सारे देश हैं ऐसे। तो उनके साथ भी देश
देश से देश के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई आपको तो वीटो पावर है और दूसरे को नहीं है, तो ये गलत। उनका कहना है कि सारे देश एक समान हैं, एक बराबर हैं, और उनको जो रोजगार के अवसर अमेरिका की कंपनी में है वैसे ही अवसर दूसरे लोगों को भी मिलने चाहिए। तो ये जो सप्त क्रांति का, और खास बड़ी बात ये है, उन्होंने हथियारों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये जो हथियार हैं ये अन्याय को छिपाने के लिए जरूरी होते हैं, बाकी हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से मतलब, और आणविक बमों का तो बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आणविक हथियार बहुत ही घातक हथियार हैं और कुछ ही लोगों के मतलब कुछ ही देशों के पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और एक और बात इसमें है कि 1945 में सब पहली बार अमेरिका ने जापान पर अणुबम डाले थे। 2 बार डाले, एक 6 तारीख को, 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को, एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी पे। उसके बाद से आज तक आणविक हथियारों का उपयोग कहीं नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से लगातार सुन रहे हैं, जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है तब से ये बात हम लगातार सुन रहे हैं कि रूस अणुबम डालने वाला है, रूस ने पूरी तैयारी कर ली है, और कुछ चैनल्स ने तो डेट भी बता दी थी, तो समय भी बता दिया था कि इतनी तारीख को इतनी बजे अणुबम डाल देगा। लेकिन आज तक नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। क्यों? कि इससे तो मानवता ही खत्म हो जाएगी। जब मानवता ही खत्म हो जाएगी तो आप बच के क्या कर लोगे? तो ये जो बात है, इसलिए इसके ऊपर पैसा व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि लोगों के रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उनके विकास पे पैसे को खर्च किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो ये हमारा काम ये है कि हमारा अखबार मतलब महावीर समता संदेश और चैनल, यूट्यूब चैनल भी इसके लिए ही बनाए हैं कि हम वंचित लोगों की, गरीब लोगों की, जो जीवान से बोल नहीं सकते, मतलब उनकी आवाज ही नहीं निकलती है, जीवान तो है लेकिन आवाज नहीं निकलती है, लोगों से इतने डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, उन लोगों की आवाज हम बनना चाहते हैं, और वो आवाज बन करके लोगों के सामने उनकी आवाज को रखना चाहते हैं और उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। ये हमारे अखबार का मुख्य उद्देश्य है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल का नाम बता दीजिए। यूट्यूब चैनल मैंने बताया था कि महावीर समता संदेश के नाम से हमारा अखबार है, और अब ये यूट्यूब चैनल जो पहले हिम्मत सेठ के नाम से था वो भी महावीर समता संदेश के नाम से ही जाना जाएगा। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें लोगों को, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी करें, सुझाव दें। आपके कमेंट, टिप्पणी और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।